आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक सच्ची घटना, जिसको सुनकर आपको बहुत कुछ सीख मिलेगी। और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो भी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं या लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहते हैं तो वो ये वीडियो ज़रूर देखें। और अगर किसी की इच्छा है लड्डू गोपाल की सेवा करने की, या कि आपके जान पहचान में किसी के घर में लड्डू गोपाल हैं, तो ये वीडियो भी उन तक ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि हमसे जाने अनजाने बहुत कुछ ऐसी त्रुटियां हो जाती हैं। तो ये जो सत्यलीला कथा है, ये प्रीति जी ने शेयर की है मध्य प्रदेश से। प्रीति जी बताती हैं कि उनके जीवन में लड्डू गोपाल ने कैसे लीला की, कैसे कृपा की, और उनको कैसे अनुभूति हुई, और क्या उन्होंने गलती की थी। तो जो ये प्रीति जी थी, ये जैसे ही शादी होके आती हैं, वैसे कुछ साल के बाद ही जो इनकी सासू माँ थी, वो मतलब उनकी डेथ हो जाती है। तो अब इनके परिवार में कौन बचता है? इनके एक जो बड़े जेठ थे, एक इनके हस्बैंड बीच के, और उनसे भी एक छोटा एक देवर था, वो बचते हैं। मतलब 3 लोग, और इनके जो ससुर जी थे वो थे ऐसे। और जब सासू माँ एक्सपायर हो जाती हैं, और कुछ सालों के बाद ही इनके जीवन में ऐसी घटना घटती है, और इनसे एक अपराध होता है। अपराध क्या होता है कि अब जो इनसे जो बड़े वो थे, जो जेठ थे, उनका जो मानसिक संतुलन था, मतलब कि थोड़ी सा ये समझो कि कमज़ोर बुद्धि वाले थे, थोड़ी सा दिमाग कम था ऐसे। उनको कुछ बातें बोली भी जाती थी ना, तो उनको याद नहीं रहती थी, वो भूल जाते थे बहुत ज़्यादा। मतलब उसको परेशानी हो रही थी। ऐसे खाना एक बार उसने दे दिया है, दोबारा कुछ देर के बाद ही, आधा घंटे के बाद ही फिर वो आते और फिर बैठ जाते, फिर कहते मुझे खाना खाना है। फिर उनसे बोला जाता कि आपने अभी खाया है, तो फिर उनको याद आता कि अरे अच्छा मैं खा लिया हूँ, ऐसे करके। कहीं जाते वहीं पे घूमते रह जाते, वहीं पे भूल जाते। कहीं यहाँ से घर से बोल के गए कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, और रास्ते में ही भूल गए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मतलब उनकी देख रेख के लिए भी अब एक लोग चाहिए होता। और ये पहले नहीं था, ये कुछ समय क्या हुआ था कि इनकी शादी भी नहीं, मतलब शादी की ऐसी चर्चा ही चल रही थी कि इनका ना एक्सीडेंट हुआ था। पहले बहुत अच्छे थे, सबसे अच्छे, इनकी सासू माँ कहती थी कि सबसे तेज़ बुद्धि वाला लड़का था। लेकिन इनका एक्सीडेंट होता है, और एक्सीडेंट से दिमाग में चोट लगती है, उसकी वजह से इनका दिमाग थोड़ी सा डिस्टर्ब हो जाता है, और इस तरीके की ऐसा वो हरकतें करने लगता है। इस वजह से उनकी शादी भी नहीं कराई गई कि भाई किसी भी लड़की की शादी कर दें और बाद में फिर दिक्कत हो तो दोनों का जीवन खराब होगा। तो इनका तो है ही, तो किसी दूसरी लड़की का क्यों जीवन बर्बाद करें। और यही सोच होना चाहिए कि अगर हमारे लड़के में कभी किसी भी तरीके की अगर कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो कभी किसी लड़की का जीवन बर्बाद नहीं करना चाहिए। पहले उस लड़के से, अगर अच्छा भी इंसान है, अच्छा भी लड़का है, तो पहले उससे पूछ लो भाई कि दूसरी लड़की आ रही है तो तू जीवन में उसको सुखी रखेगा कि नहीं। नहीं तो ऐसी शादी से अच्छा है बिना शादी के रहे यार, वो ज़्यादा अच्छा है। अब क्या होता है कि जब अब इसकी शादी का तो टाइम चलो निकल गया, वो हो गया। अब इससे जो सेकंड नंबर के थे, जो इसके हस्बैंड थे, अब उनकी शादी की बात चलने लगी। कई ऐसे रिश्ते आए, इन्होंने देखे, कुछ उनने पसंद नहीं किए, कुछ इनने पसंद नहीं किए। फाइनली इनके साथ, प्रीति जी के साथ, अब इनकी शादी होती है। बहुत अच्छे से, बहुत धूमधाम से, सब कुछ बहुत अच्छे से होता है, सब अच्छा भी चल रहा था। सास और बहू की भी बहुत पट रही थी, बहुत प्रेम था। लेकिन ये प्रेम कुछ सालों में ही खत्म, मतलब उनकी डेथ हो जाती है, तो अब क्या, अब तो वो है ही नहीं। लेकिन इनके मन में एक बार क्या आता है कि लड्डू गोपाल की सेवा इनके मायके में होती थी, इनने कभी नहीं की थी, क्योंकि पढ़ते पढ़ते ही शादी हो गई थी, कभी ऐसा मौका नहीं मिला था। और है तो घर में इनकी दादी हमेशा करती थी, ये देखती थी, नज़र रहती थी घर में, क्योंकि फैमिली के बीच में ये भी थी, लेकिन घर में पूजा पाठ जो भी हो रही है तो शामिल तो सभी लोग होते हैं। लेकिन वैसे विधिवत बैठ के कि कुछ वैसे करके, वैसे इन्होंने कभी सेवा नहीं की।
लेकिन आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि ये जो सोशल मीडिया का ज़माना हो गया ना, इस वजह से लोग देखा सीखी ज़्यादा हो रही। पहले के टाइम पे आपने कभी ध्यान दिया होगा कि पहले के टाइम पे हमारे कब से मतलब दादा परदादा के ज़माने से भी भगवान की सेवा हो रही है ना। सबके घर में लड्डू गोपाल है। सब कोई ऐसा हिंदुओं का घर नहीं होगा जिसके घर में लड्डू गोपाल की सेवा ना हो रही हो। लेकिन सबके पास छोटे से ही लड्डू गोपाल थे। कभी किसी के घर में आपने बहुत इत्तेफाक से मंदिरों में होते थे, या कि बहुत कोई बड़ा वैसे घर है, कभी कोई वृंदावन गया, कभी कुछ ऐसा, तो इत्तेफाक से ही कभी कोई ही लड्डू गोपाल बड़ी मूर्ति प्रतिमा दिखती थी। लेकिन तो वैसे लड्डू गोपाल नहीं दिखते। लेकिन आज के टाइम पे देखा सीखी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, और फिर लोगों के मन में ये भी है कि हम बड़े लड्डू गोपाल लाएंगे तो बहुत सुंदर से उनकी छवि, उनका श्रृंगार बहुत अच्छा लगता है। अच्छी बात भी है, कोई ख़राब बात नहीं है, ठीक है, आप ले आओ बड़े लड्डू गोपाल, आप उनकी सेवा करो। लेकिन सेवा कैसी करना है, आपसे क्या त्रुटि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सेवा से भी ज़्यादा अपराध अगर आप लड्डू गोपाल को लाने के बाद करते हैं तो लगता है। तो अब इनके मन में क्या आ रहा था, इनकी जो जहाँ शादी हुई थी प्रीति जी की, ये सासू माँ भी लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। लेकिन इनका जो मंदिर था ससुराल का, ये थोड़ी सा मतलब सारे रूम, पहले मंदिर था एक छोटी सी, क्योंकि उस तरफ एमपी में ना हमारे बहुत अच्छी जगह होती है। ऐसे बड़े बड़े शहरों, हाई सोसाइटी वाले शहर तो होते नहीं है। वहाँ की मेट्रो सिटी है, और है तो फ्लैट में रह रहे हैं, सबके अपने पर्सनल मकान होते हैं ज़मीन से लगे हुए, तो जगह अफराद होती है। तो उन्होंने एक रूम जैसे दिया हुआ था लड्डू गोपाल का, भगवान का रूम वैसे करके, तो वो साइड में था। तो प्रीति बहुत कम ही जाती थी, और वो लड्डू गोपाल की सेवा हो या सभी देवी देवताओं की सेवा हो, उनकी सासू माँ किया करती थी। और मंदिर था आंगन में, मतलब मंदिर जैसे तुलसी क्यारी लगी रहती है और शंकर जी रखे थे, ऐसे ही खुले में एक चबूतरा सा बना था। तो ये इसका नियम था कि रोज़ तुलसी में जल देना और शिव जी को स्नान कराना, बस इतनी ही इसकी सेवा होती थी। और अपने किचन में खाना पीना सबके उसमें लग जाती थी। कभी सासू माँ ने भी कभी जिद करके नहीं की कि नहीं तुमको बैठना है आज पूजा में और बैठ के माला जाप करो, कि ये पढ़ो कि वो पढ़ो, कभी किसी चीज़ के लिए नहीं, क्योंकि वो बहुत समझदार थी। उनको पता था कि ये जब समय आएगा तो ये सब वो कर लेंगे। और होता भी है हर औरतों के साथ, एक समय के बाद ना सबका मन फिर भगवान की शरण में ही जाता है, भगवान की तरफ ही रुझान जाता है। कुछ समय तक तो मोह माया और ये सब चीज़ों में रहता है, और फिर उसके बाद फिर हमारा जो मन है वो भक्ति में ही जाता है, और ये अच्छी बात भी है। तो अब क्या होता है कि जब उनकी सासू माँ ख़त्म हो जाती हैं तो इनके मन में आता है कि अब क्योंकि सासू माँ नहीं रह गई, तो अब जो सेवा है, अब लड्डू गोपाल की सेवा हो या मंदिर के सारे भगवानों की सेवा हो, तो अब तो इन्हीं को करना पड़ रहा था, प्रीति जी को ही। तो जब ये रोज़ सेवा करती तो इसके मन में ना बार बार ख्याल आता कि ये जो लड्डू गोपाल हैं बहुत छोटे हैं, अब मैं ना कहीं भी जाऊंगी तो मैं लड्डू गोपाल बड़े वाले लेके आऊंगी। उनके घर में इतने बड़े हैं, उनके घर में इतने बड़े हैं, मेरी फ्रेंड के यहाँ ऐसे, मतलब ऐसे उसके विचार आते। कोई वैसे भाव से नहीं जुड़ी थी कि उसको कोई रिश्ते के साथ कि मैं उनको लाऊंगी तो मैं अपना पुत्र मानूंगी या भाई मानूंगी, कुछ भी ऐसे कुछ नहीं, कि वो सुंदर दिखते हैं इस वजह से मैं लेके आऊंगी। और उनके घर में छोटे से लड्डू गोपाल थे, प्यारे से थे, लेकिन बहुत अच्छे थे, बहुत कृपा थी। उनकी सासू माँ ने प्रीति से कई बार लड्डू गोपाल के ऐसे किस्से बताए हैं जिनकी वजह से उनका जीवन परिवर्तित हुआ। बहुत से उनके जीवन में भी परेशानी आई है, बहुत से संघर्ष उन्होंने झेला है, लेकिन भगवान का साथ था और उनकी भक्ति थी और उनका विश्वास इतना था कि वो कभी टूटी नहीं। और हर इंसान के जीवन में ना मनुष्य तन मिला है, तो हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई परेशानी सबके जीवन में आती है। कोई ऐसा नहीं है जो ये कह दे कि नहीं मेरे जीवन में कोई परेशानी नहीं आई है, सबके जीवन में आती है। तो उसके लिए हमें बिल्कुल तैयार रहना चाहिए और भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। अगर आप उस परिस्थिति से निकल गए हो तो बहुत अच्छी बात है, भगवान का हमेशा साथ रहिए, साथ रखिए उनको, और उनको हर पल धन्यवाद दीजिए कि भगवान आज मैं बहुत अच्छी स्थिति में हूँ। तो
अब क्या होता है कि ये जब भी मंदिर जाती ऐसे इसके विचार आते। अब कुछ दिन से ये जिद करने लगी थी कि चलना है वृंदावन चलना है, इतने दिन हो गए हैं कहीं घुमाने नहीं ले गए हैं, ये है वो है, मुझे कहीं नहीं जाना है। जैसे उसके जो हस्बैंड थे ना आसपास कह देते कि चल यहाँ चलते हैं, जैसे ऐसे जगह पे कि सुबह जाएंगे शाम तक आ जाएंगे। लेकिन वृंदावन, MP से वृंदावन तो बहुत दूर है, इतना तो आसान है नहीं कि आदमी 1 दिन 2 दिन में आ जाए। जब वहाँ तक जाओगे तो ब्रज क्षेत्र सब देखोगे ही 2-3 दिन, कम से कम 4 दिन का टाइम तो आपको घर से लेके आना ही पड़ेगा तब कहीं, क्योंकि आने जाने में ही 2 दिन निकल जाएंगे। 2 दिन तो आप घूमोगे ना वहाँ पे, तभी आप देख पाओगे। तो उसके हस्बैंड हमेशा टालने की कोशिश करते रहते, क्योंकि बड़ा भाई जो था वो भी इस तरीके से था और है तो छोटा अभी पढ़ाई ही कर रहा था। लेकिन चलो कैसे भी करके मैनेज करके सबको, घर को, परिवार को, सब कुछ वो करके, और इन्होंने प्लान बनाया कि चलो ठीक है वृंदावन चलते हैं। अब वृंदावन जाते हैं, सब जगह के बहुत ही अच्छे से प्रेम भाव के साथ दर्शन करती हैं, सब कुछ बहुत अच्छा। और इनको वृंदावन आने का उद्देश्य सिर्फ एक था, कोई ये मन में नहीं था कि मुझे बांके बिहारी से मिलना है, राधा वल्लभ, राधा रमण, यमुना जी, कहीं भी ऐसा कोई भाव नहीं था। सिर्फ इनको ये था कि मुझे वृंदावन जाना है, वृंदावन से लड्डू गोपाल लेके आना है, ये इस उससे। और हमेशा वृंदावन जाओ ना तो अपने मन में उनकी छवि ऐसे बसा के जाओ, ऐसे वो करके कि हे भगवान हमें बहुत अच्छे से दर्शन देना बिल्कुल। या कि फिर जब वहाँ से लौटो तो अपने मन में वहाँ का पूरा सब कुछ बिल्कुल बिठाल के कि आप घर में भी रहो, याद करो तो हर पल आप मन से वृंदावन में घूम सको, इतने भाव के साथ वहाँ पे जाओ और वहाँ से आओ। तो इतना भाव तो इनका था नहीं, लेकिन कहते हैं ना कि भगवान भाव के भूखे हैं ना। आप बिना मन के भी अगर आप भगवान की सेवा करोगे ना, एक दिन ऐसा आएगा कि आपका मन लगने लगेगा और आपकी भक्ति बढ़ने लगेगी। और जब भक्ति बढ़ने लगती है तो कन्हैया अनुभूति ज़रूर कराते हैं, वो समझ जाते हैं कि अब इसका रुझान है मेरे प्रति। तो जब ये लड्डू गोपाल ले आती हैं बड़े सुंदर से, थोड़ी बड़े रूप में 18 नंबर के लड्डू गोपाल लेके आती हैं, बड़ी खुश, बहुत प्रसन्न। वहाँ से उनके लिए वस्त्र लेके आती हैं, सब कुछ लेके आती हैं कि इनको मैं बहुत अच्छे से सजाऊंगी, बहुत बड़े सुंदर लगेंगे। ये भी एक भक्ति का ये भी एक भाव है। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपके मन में कोई वो नहीं है तो आप लड्डू गोपाल की धीरे धीरे करते 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 ही आपकी इसी तरीके से भी अगर आप करोगे ना तो आपकी एक दिन भक्ति जरूर बढ़ जाएगी। लेकिन त्रुटि नहीं करना है, कोई त्रुटि करोगे तो आपको कोई फल नहीं मिलेगा। अब इनसे क्या गलती हो रही थी कि इनके घर में लड्डू गोपाल तो थे ही जो इनकी माता जी सेवा करती थी, जो इनकी सासू माँ करती थी, लेकिन इन्होंने क्या किया कि जब ये बड़े लड्डू गोपाल ले आती हैं तो वो जो छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल थे ना उनको ये भूल जाती हैं। अब वो जो इनकी रोज़ सेवा होती थी, जो माता जी इतने भाव से मानती थी, जो इतनी भक्ति से जुड़ी हुई थी, उनका एक रिश्ते के साथ सेवा करती थी, रोज़ भोग लगता था, सब कुछ होता था, उनको स्नान होता था। और ये बड़े वाले लड्डू गोपाल के आने के बाद उनका सब कुछ बंद हो जाता है। उनकी तरफ ये जो प्रीति जी थी वो देखती भी नहीं थी, साइड में उनको कर दी थी और इनके लिए जगह बना ली थी ऐसे करके। तो ये उसी तरीके से हुआ ना कि हमारे घर में 2 बच्चे हैं और हम एक का बिल्कुल तिरस्कार करें और एक का सम्मान करें तो उसको कैसे वो होगा ना, कैसी फीलिंग आएगी उसके, उसका भाव कैसे होंगे। ऐसे ही हमारे भगवान के प्रति भाव होना चाहिए, उनके भी भाव हमसे जुड़ जाते हैं, इस घर से जुड़ जाते हैं। तो अब देखो, अब वो ले तो आई थी, लेकिन जब जब ये पूजा करती, जब जब वो करती तो जाती तो बड़े प्रेम से खुश हो कि मैं लड्डू गोपाल को वो करूँगी, श्रृंगार करूँगी, आज ऐसा करूँगी। लेकिन वहाँ जब जाती ना तो बेचैन सी हो जाती, बड़ी परेशान सी हो जाती। ऐसे उनको हो रहा था, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं तो बड़े भाव से इनकी सेवा करती हूँ और है तो बड़े अच्छे से वो करती हूँ, लेकिन मेरे जब भी मैं इनकी तरफ देखती हूँ इतने सुंदर सुंदर इनको वस्त्र
वस्त्र भी पहनाती हूँ, सब कुछ। सब लोग कहते हैं कि इनके चेहरे में का मुस्कान रहती है और ये अनुभूति कराते हैं। मुझे कोई अनुभूति नहीं हो रही, ना तो इनके चेहरे में कोई खुशी मुझे दिखती कभी। वैसे ही एक मूर्ति जैसे ही लगते हैं। ऐसे उसके मन में बार बार ये ख्याल आते। अब कुछ दिन से लड्डू गोपाल देखो इस तरीके से ना अपने भक्त को आभास कराते हैं, अनुभूति कराते हैं कि अगर उनका भक्त अगर कुछ गलत कर रहा है तो वो त्रुटि ना हो, चाहे वो किसी के माध्यम से कराएं, चाहे वो स्वयं कराएं, या कि कोई आपसे आके स्वयं बताए कि ऐसा ऐसे से ऐसे होता है। तो एक दिन क्या होता है कि ये अपने इनके जो मोहल्ला था वहाँ पे कीर्तन हो रहे थे, वहीं पे ये गई हुई थी। तो ऐसी बातों ही बातों में किसी ने छेड़ दिया कि प्रीति तुमने तो लड्डू गोपाल ले आए, अब कीर्तन कब करा रही हो, ऐसे कुछ करके, तुम्हारे यहाँ कब है। तो वो बोली कि हाँ मेरा भी बहुत दिन से मन हो रहा है, लेकिन ना मैं रोज़ उनको वो करती हूँ, कपड़े पहनाती हूँ, सब कुछ करती हूँ। सब लोग कहते हैं कि भाव मिलता है उनका और बड़े अच्छे मतलब खुशी होती है जब हम भगवान का श्रृंगार करते हैं, उनकी सेवा करते। लेकिन मेरे अंदर जैसे ही मैं जाती हूँ वो भाव नहीं आते। ना मैंने इनके चेहरे में 15-20 दिन हो गए लाए, ना तो मैंने इनके चेहरे में देखे। तो वो कहती है, एक जो लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, बोली कि अच्छा, और छोटे वाले के लिए ले आई वस्त्र, उनके लिए भी ले आई। बोली छोटे वाले के, आप भगवान तो एक ही हैं, चाहे बड़े की करूं या छोटे की करूं। अब मैं सोच रही हूँ कि उनको ना नर्मदा मैया में विसर्जित कर दूंगी। बोली कि क्यों? बोली कि अब बड़े आ गए हैं, अब उनके छोटे का क्या काम। जब ये सुनती है ना वो जो लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, तब वो उनको बहुत अच्छे से समझाती हैं कि देखो वो लड्डू गोपाल है, इतने दिन से तुम्हारे घर में वो पूजते आ रहे थे, क्या पता उनकी कृपा से ही तुम्हारे घर में सब कुछ सुख समृद्धि सब कुछ थी, सब कुछ है और है। तो तुम्हारी सास की आस्था कितनी थी लड्डू गोपाल के प्रति, और तुम अगर इनको नर्मदा जी में विसर्जित कर दोगी तो बताओ कितना, सास भी कितनी दुखी होंगी, उनकी आत्मा कितनी दुखी होगी, और ये तो होंगी ही कि मैं इतनी देर। और ये वैसे ही होता है ना कि हम इतने सालों से किसी की सेवा कर रहे हैं, किसी को वो कर रहे हैं, मान रहे हैं, जान रहे हैं, और फिर हम उसका अपमान करें। तो वो खुश होने की जगह, आशीर्वाद देने की जगह उनकी और आपको बद्दुआ लगने लगती है, वो और क्रोधित हो जाते हैं। तो ऐसी गलती कभी नहीं करना चाहिए। और लड्डू गोपाल तो एक ही है, चाहे बड़ा स्वरूप हो चाहे छोटा स्वरूप हो, लेकिन जब हमारे घर में 2 लड्डू गोपाल हैं तो दोनों की आपको विधिवत सेवा करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि एक को बिल्कुल आपने छोड़ दिया है, साइड में कर दिया है और एक को नहीं। इसी वजह से मुझे लगता है कि तुम्हारे जो लड्डू गोपाल हैं वो तुमको अनुभूति नहीं करा रहे हैं और कोई भी उनसे भाव नहीं जुड़ा है तुम्हारा। तो अब ऐसी गलती मत करना बेटा। ऐसे करके वो जब समझाती है तो उनको भी इस चीज़ का अब वो मतलब एहसास होता है कि हाँ ये जो मैं कर रही थी गलत था। और फिर उन्होंने बताया कि देखो ये वैसे ही होते हैं कि अगर हमारे घर में 2 बच्चे हैं, है ना, और हम एक को मान रहे हैं दूसरे को नहीं मान रहे हैं, तो ये भी हमारे घर में जो लड्डू गोपाल होते हैं वो भी बाल रूप ही होते हैं, वो भी बच्चे के जैसे ही होते हैं। तो कभी इस तरीके का गलती नहीं करना चाहिए, जो कि अधिकांश लोग करते हैं कि अगर उनके घर में बड़े लड्डू गोपाल आ गए हैं तो छोटे लड्डू गोपाल को विसर्जित कर देते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। या तो आप लाओ ही नहीं, और अगर लाओ तो आप दोनों की विधिवत सेवा करो। जैसे आप छोटे वाले की करते थे पहले वैसे ही करो, और बड़े को लाए हो तो वैसे ही करो। दोनों को बराबरी से प्रेम करो, बराबर से भोग लगाओ, सब कुछ, जिसमें कि उनका किसी भी प्रकार से कोई अपमान न हो। रूप है, ठीक है, एक को मान लो कि ये छोटे हैं, छोटा रूप मान लो, एक बड़े हैं तो बड़ा रूप मान लो। और फिर इनको ऐसे नहीं कि अगर ये बड़े हैं तो हम इनको बड़ा समझने लगे। अगर वो पहले आए हैं तो वो बड़े ही रहेंगे, वो छोटे हैं तो वो छोटे ही रहेंगे। इसी भाव से, मतलब आपके भाव जैसे उनके प्रति जगह, लेकिन किसी न किसी रिश्ते के साथ जब आप पूछोगे ना तो वो भी बहुत कृपा करते हैं और आपके जीवन में इतना परिवर्तन आता है कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन कब? जब आप उनके साथ भाव के साथ जुड़ेंगे, उनकी भक्ति के साथ जुड़ेंगे, उनको सात्विक भोग लगाएंगे, उनके साथ बिल्कुल एक रिश्ते के साथ जब जुड़ जाएंगे ना, तभी वो अनुभूति कराते हैं और कृपा बरसाते हैं आपके घर में। फिर कभी आप सोचिएगा कि जब मैं लेके आई थी उससे पहले मेरा जीवन कैसा था और अब मेरा जीवन कैसा हो गया है, ये जरूर आप सोचिएगा। तो लड्डू गोपाल सबके ऊपर बहुत कृपा बरसाते हैं, बहुत ही दयालु हैं, बहुत ही कृपालु हैं। इनकी करुणा का कोई वर्णन नहीं कर सकता, बहुत दयालु है हमारे कन्हैया। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आगे भी आपको ऐसी सत्य लीला कथा सुनने को मिलती रहेंगे और आपसे कोई त्रुटि नहीं होगी किसी भी प्रकार से लड्डू गोपाल की सेवा में। तो बोलिए राधे राधे।